परवेज भाई, इसके साथ ही हमने यूरोप में एक वायरस भी एक्सपोर्ट किया, आपको पता ही होगा, यूथिया वायरस। तो अब वो जो वायरस था पिछले 3-4 साल पहले तो हमने देखा बड़ा फल फूल रहा था, उसका साइज बड़ा हो रहा था। इस वक्त वायरस की क्या सूरत है? दो तरह का वायरस डिवाइड हो गया। एक वायरस वो है जो अभी भी किसी तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बेनिफिट है, चाहे वो सोशल मीडिया पर व्यूवर्स का बेनिफिट है, उसकी वजह से डॉलर कमाने का बेनिफिट है, या फिर वो किसी जगह पे उनके लिए पैसे इकट्ठे करता है, चंदे इकट्ठे करता है, या कुछ और मामलात में। वो तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, वो तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन जो ये सोचते थे या फिर वो एक तैयबा साहिबा हैं, वो अमेरिका में रहती हैं, तैयबा ज़िया साहबा, वो फरमाती हैं, या फिर जिन्ना दियां मामा दा इमरान खान करेसी छोटी भैन मेरी खलोती है, लेकिन वो जिनका वो जाना उनके जो बच्चे हैं वो तो टेक्निकली तौर पे वो केमिकल लोचा है। लेकिन जो लोग समझते थे ना कि नहीं यार इन्हें मौका देना चाहिए, दो पार्टियां ने ये करती जा रही हैं, यही है, उनकी तबीयत बड़ी फ्रेश हो गई है। वो बाकायदा तौर पे माफिया मांगते हैं, वो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि यार हम बिल्कुल गलत थे, हमारा ख्याल ये था कि इमरान खान साहब बाहर के पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले जो ये जुबान बोलते थे, जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, हमें पसंद वो भी नहीं थी। लेकिन हम सोचते थे कि शायद दिलों सच्चा है, कौड़ा है, सच्ची गल करता है, जो कहता है ठीक कहता है। बट जब से खान साहब ने दो एक तो खान साहब की हुकूमत के बाद, और दूसरा वो जो एक 9 मई वाला 26 नंबर वाला वाकया ना, कहते हैं कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई भी मुहिब्बे वतन किसी भी शहरी का किसी भी मुल्क का शहरी अपने मुल्क के साथ इस तरह नहीं कर सकते जो खान साहब ने किया। तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है